नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। आज भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स बीपीपीएफ का एक करीब 2 साल के बाद पहला वीडियो आ रहा है। मैंने 1 से 1.5 साल के लिए गैप कर दिया था और बिजनेस से मैंने थोड़ा सा संन्यास ले लिया था, क्योंकि कुछ लोगों ने साजिश रची थी, कुछ लोगों ने चाल चली थी। और आज मन किया कि आज हम भारतीय पुलिस के साथ फिर आपके साथ रूबरू हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मन में कमेंट होगा शायद भारतीय पुलिस फ्रॉड थी, बीपीएफ फ्रॉड था। ये क्या थी, आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, मैंने कभी भारतीय सेना के बारे में या पुलिस की वर्दी के बारे में, चाहे वो वर्दी किसी भी रूप में हो, सिक्योरिटी हो, आर्मी हो, कर्नल, जनरल, पुलिस, एसीपी, कप्तान, मैं सभी का सम्मान करता हूं। एक वर्दी में पहने हुए जो सिपाही खड़ा होगा वो हमारे लिए माननीय, सम्मानीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ऊंचा होता है। हर वर्दी पहने हुए शख्स को मैं मान सम्मान देता हूं। और मैंने एक केस हुआ था मेरे साथ जो नेशनल न्यूज बन गई थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा। और ये नेशनल न्यूज इतनी हाईलाइट बनी थी कि 1800 करोड़ का मेरे ऊपर फ्रॉड दिखाया गया था। टोटल फेक न्यूज थी। पैसे देकर मुझे गिराने की कोशिश की गई थी और मैं कहना नहीं चाह रहा था। और आज मैंने कल 4 तारीख को एक गाड़ी से जा रहा था मैं अपनी से, तो कल मैंने जब पता किया तब मुझे पता चला कि अब तो मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, अब मुझे बोलना चाहिए। निकम्मी पुलिस, अंधा कानून, भ्रष्टाचार इतना कि पब्लिक कहां जाए। दोस्तों, मुझे नहीं कहना चाहिए था इस समय। मैं फिर बताना चाहूंगा, मैनपुरी के थाना किसनी के अंतर्गत 2004 का यह मुकदमा था। वहां एकेडमी चल रही थी हमारी भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, और उस पर 1800 करोड़ का नौकरी के नाम पर झांसा देकर, ट्रेनिंग के नाम पर एक इस तरह से फ्रॉड वीडियो बनाए गए और मुझे मैनपुरी के थाना किसनी के इंस्पेक्टर ललित भाटी के द्वारा अरेस्ट किया गया। इसमें आईओ थे मनोज कुमार। मुझे पता है कि किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन निकम्मों के खिलाफ नाम लूंगा, क्योंकि जिस समय पानी नाक से ऊपर हो जाए उस समय चुप नहीं रहना चाहिए। अगर चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ होता है। यह हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अगर किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की और हमारा अगर 2 से 5 करोड़ का अगर वहां इन्वेस्टमेंट है जिसको उठाया नहीं जा सकता था एकेडमी के रूप में, कॉलेज के रूप में, और किसी ने अगर हमें 2 या 4 लाख रुपए की कंप्लेंट की हमारे खिलाफ, तो पुलिस का पहला फर्ज बनता है कि मुझे फोन करे और मुझे आमना सामना करने के लिए बोले, नोटिस दे, मैं आऊंगा। पुलिस ने कुछ नहीं किया। किसी के कहने पर सीधा जाके कॉलेज में लाठीचार्ज किया बच्चों के साथ। मैं बाहर था, उनके साथ मारपीट की, तोड़फोड़ किया। जब हमारे मीडिया कर्मी गए तो उन्होंने, हमारा खुद का चैनल था, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की, उन्हें भी धमकी दी। सारे स्टूडेंट थे, उनके साथ लाठीचार्ज करके उन्होंने भगा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुझे आगरा से अरेस्ट किया। ध्यान रहे दोस्तों, आगरा से, हमारे रेजिडेंशियल से उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। हमारी गाड़ी के साथ उनसे बोला कि चलो कुछ इंक्वायरी करनी है, आपको छोड़ देंगे। मैं कहा डर नहीं था, क्योंकि हमारा बड़ा बिजनेस था उनके थाने के बिल्कुल बगल में ही। चला गया। यहां आके डायरेक्ट मेरे ऊपर मुकदमे लादना शुरू कर दिए, देशद्रोही, फलाना ठिकाना, 100% फ्रॉड संस्था, मतलब टोटली इतना कुछ। और इन्होंने जो वीडियो बनाए वो बनाए किसनी में, कि मैंने, इन्होंने किसनी में अरेस्ट किया है, मैनपुरी में। दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको, आगरा से हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से आए। करीब
100-140 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, जिसमें 3 टोल टैक्स भी पड़ते हैं, वो भी निकले, टोल टैक्स पे गाड़ियां भी निकली और वर्दी में ये भी बैठे हुए थे, वहां भी सोसाइटी में वीडियो कैमरे लगे हुए थे। तो वो सारा एक वाकया होता कि प्रशासन को चेक करना चाहिए कि इन्होंने कहां से उठाया, कहां वीडियो बना रहे हैं। सेकंड, इन्होंने 2 तारीख को मुझे हिरासत में लिया और बिना इंक्वायरी किए मुझे जेल भेज दिया और 1800 करोड़ का फ्रॉड लगाया। दोस्तों, वही गाड़ी हमारी पुलिस स्टेशन में सीज कर लेते हैं। अब यहां एक दिलचस्प और गाली देने वाली बात आ रही सालों के ऊपर, ये वर्दी के नाम पर कलंक है। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कुत्तों को घी हजम नहीं हो रहा है। अब मुझे अगर मुकदमे का डर नहीं है, एक और मुकदमा करेंगे मैं फिर जेल जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो पर एक्शन लिया जाएगा और मैं फिर तैयारी करूंगा। नाम लेके कह रहा हूं, मनोज तेरे लिए और ललित भाटी तेरे लिए, कि साले जब तूने मुझे 2 तारीख में हिरासत में ले लिया था, गाड़ी तेरी कस्टडी में आ चुकी थी। ऑन पेपर बोल रहा हूं मैं, ये कोई ऑफ पेपर नहीं है। तो 4 तारीख को तूने 20,000 का उसी गाड़ी पे चालान कैसे कर दिया? वो गाड़ी तूने किसनी मैन चौराहा पर खड़ी की तेरे हिसाब से, और तूने वहां 20,000 का चालान किया विदाउट लाइसेंस, गलत ड्राइविंग, और ये 4 तारीख को हुआ चालान। जब तूने ये चालान किया, तूने बताया चालान के अंदर कि गाड़ी को इसने किसनी चौराहे पर पकड़ा है। जब 2 तारीख को गाड़ी और मैं तूने दोनों हिरासत में ले लिए थे, तो 4 तारीख को ये गाड़ी वहां कैसे पहुंची? अंधा प्रशासन मैनपुरी का, ये ध्यान रखना। मैं आप लोगों के भी लिए बोल रहा हूं, आरटी हो चाहे एसपी हो, आप लोग भी देखते नहीं हो क्या कहां हो रहा है, बस सौंप दो इनको बागडोर। 2 तारीख को चालान होता है और फिर भी ये ध्यान रखिए, उस चालान में दूर से दिख रही है वो गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी हुई है। पुलिस स्टेशन का पूरा एरिया बना हुआ, पुलिस कोई चौक का क्षेत्र नहीं, पीछे सारा दिख रहा विवरण, और फिर भी उस चालान को ठोक दिया जाता है। वारे अंधे कानून। और इससे भी अच्छा वाक्य बताता हूं। एक सेम व्यक्ति तेलंगाना से आता है और वो मुझ पर यहां मुकदमा करता है और केस लगाता कि मेरे साथ एक हुआ, और वही सेम व्यक्ति सेम सेक्शन सेम धारा में एक केस तेलंगाना में भी करता है, करीमनगर में। कौन सा आर्टिकल पढ़े हो पुलिस वालों? आपको पता है एक केस सेम सेक्शन सेम धारा सेम पर्सन पे 2 बार नहीं हो सकता है, और दोनों जगह के लिए जेल के लिए अप्लाई कर दिया। अरे धन्य है तुम्हें पढ़ाई करने वालों। वो तो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हें वर्दी, साले क्या तुमने क्या घर के बर्तन बेच के वर्दी तुमने खरीदी है, साले उसके पैसे पूरे करना चाह रहे हो। दूसरी चीज, चार्जशीट लिखने का तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास, क्योंकि तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं। तुम तो बस वर्दी खरीद के और रिश्वत देके भर्ती होने वाले हो, रिश्वत को पैसा नहीं कवर करते हो। एक अभी साला पकड़ा गया मनोज, उसका वीडियो वायरल हुआ था, 2 लाख की रिश्वत ले रहा था किसी बेचारी रेपिस्ट बच्ची के फैमिली वालों से, और अभी सस्पेंड कर दिया उसको सरकार ने। एसपी महोदय ने बोले आनंद फानंद सस्पेंड कर दिया। अरे साले सस्पेंड तुम इनको करने से क्या होगा? इनको तो अभी सस्पेंड होंगे, 6 महीने पड़े पड़े खाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर बहाल हो जाएंगे, वो पूरी सैलरी मिलेगी। इनको तो तुरंत फांसी जैसी सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि किसी का बिजनेस, किसी का कैरियर, किसी का परिवार बर्बाद करते हैं। अगर एक अनपढ़ आदमी करे, एक सिविलियन आदमी करे तो चलता है, लेकिन ये वर्दी वाले यानी कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, उस रक्षक की सजा क्या होनी चाहिए? एसपी महोदय जी हमारे यहां मैनपुरी में उस समय गणेश जी थे, उन्होंने भी इतना एक्शन नहीं ले पाया। मैं उनको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बड़ी पोस्ट पर बैठे होते हैं, लेकिन जब ये नेशनल न्यूज बन गई तब तो उनको खबर देनी चाहिए थी और इस खबर पर नजर डालनी चाहिए थी। इस खबर में आईओ मनोज कुमार जी लिखते हैं कि संस्था 100% फ्रॉड है, संस्था के पास कोई परमिशन नहीं है, इन्होंने 1800 करोड़ का फ्रॉड किया है, इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बहुत सारा रकम लिया है। अब आ जाओ, यहां बहुत हंसी की बात स्टार्ट होती है जनाब,
कि किसी की जिंदगी, किसी का कैरियर कैसे खत्म करना चाहिए। ऊपर इन्होंने दिखा दिया पेपर में चार्जशीट जो लिखी है कि संस्था 100% फ्रॉड है, और उसी में नीचे 4 लाइन के बाद लिख रहे हैं संस्था की रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड डीड मिली है, संस्था का पैन कार्ड मिला है, भारतीय पुलिस 4 साल से आईटीआर पे कर रहा था उसकी रिपोर्ट मिली है, ऑडिट रिपोर्ट मिली है, इनकम टैक्स रिपोर्ट मिली है, आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, एमएसएमई मंत्रालय मिला है, नीति आयोग मिला है, अन्य विभिन्न मंत्रालय से प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त हुए इनको। अब यहां कितना अच्छा बात है, ऊपर लिख रहे हैं 100% फ्रॉड, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, नीचे लिख रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं। वहां कहीं ये नहीं लिखा जांच का विषय, ऐसा कुछ नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए इनको। जनाब आनंद फानन में जाते हैं, बैंक से स्टेटमेंट निकालते हैं और बैंक में इनको 18 रुपए भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये एकेडमी थी, कॉलेज था और बड़े अच्छे उससे बनाया गया था। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, नॉर्मली फीस थी 90,000 रुपीज, और इसी फीस में हम 3 महीने तक उनको रहना, खाना, कपड़े लत्ते, यूनिफॉर्म सब कुछ देते थे। तो बचत वही आती है कि स्टूडेंट पे 4 से 5 हजार रुपए, ज्यादा नहीं आती थी। लेकिन इन्होंने 1800 करोड़ का फ्रॉड, नेशनल न्यूज और ये पता नहीं अमर उजाला और ये दैनिक जागरण, आज तक, जितने भी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी ने इस न्यूज को चढ़ के दिखाया, लेकिन किसी ने इसको इंक्वायरी नहीं कर पाया। यहां तक कि जनाब ने तो डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे यानी कि मुझे 100% फ्रॉड बता दिया। मैं जिस आर्मी की वर्दी को पहनता था उसको इन्होंने आर्मी का दिखाया, जबकि मैं एक एकेडमी संचालक था, तो मैं अपनी वर्दी मैं खुद पहनूंगा, उसके बाद अपने बच्चों पे लागू कराऊंगा। उस वर्दी में स्टार भी लगे हुए थे, कहीं उसमें आर्मी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि मैं आर्मी की ड्यूटी पर नहीं था उस समय, मैं अपनी सिविलियन ड्यूटी पर था। तो वहां पर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स बीपीपीएफ लिखा हुआ था और वो दूर से दिख रहा है। इन्होंने उस वर्दी को जब्त किया है और मेरा जो आईडी कार्ड था, जो टीम कैप्टन के नाम से बनाया था, कैप्टन आप भी जानते हैं कोई भी किसी भी टीम का हो सकता है, तो वो कैप्टन के नाम से था। तो इन्होंने दिखाया कि आईडी कार्ड आर्मी का आईडी कार्ड मिला है जो कैप्टन के नाम से बना था। दोस्तों सोचने की बात यह, एसपी महोदय को ऐसे केस पर जरूर ध्यान देना चाहिए था, वो आईडी कार्ड जरूर देखते। नहीं, वर्दी सीज करने के लिए उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं देखना है, डाल दो, खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि बाहर से लोगों को दबाव देने के लिए पैसे मिले थे और पांडे ने पैसे देने के लिए मना कर दिया था। मैं आज भी बोलता हूं, पांडे फिर जेल काट लेगा, लेकिन रिश्वतखोरी नहीं करने देगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हालांकि क्लीन चिट दिया, उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि इन पर किसी भी प्रकार का केस नहीं बनता है, इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। इनकी पुलिस ने जिस प्रकार से मुकदमा लगाया, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और मुझे टाइम से बेल हुई। लेकिन दोस्तों जिस समय इन्होंने अरेस्ट किया तो एक कायदा बनता है कि इन्हें सबसे पहली चीज अरेस्ट करने वाले लॉयर से मिलवाने का, फैमिली को खबर करने का, हमारा जो कम से कम 5 करोड़ की जो संपत्ति थी वहां पर, उस संपत्ति के लिए कोई सिक्योरिटी कार्ड रखने का, सब चीज का हमें लॉक लगाने का, सबका इन्हें वो अधिकार था हमारा। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ठीक मुझे जेल भेजने के 3 दिन बाद, मैं फिर नाम लेना चाहूंगा, मनोज एसआई, और सब कुछ ललित भाटी की निगरानी में हो रहा था, ट्रैक्टर लगा लगा के सारे सामान उखाड़ ले गए, करीब वहां से 5 से 10 करोड़ की संपत्ति को लूट लिया। कह सकते चोरी, डायरेक्ट चोरी की गई है। और उस चोरी में पूरा पुलिस प्रशासन था। चोरी होने के बाद जब मुझे पता चला 2 से 2.5 चोरी होने के बाद मैंने वहां की कार्रवाई करवाई और एफआईआर के लिए मैंने पुलिस स्टेशन के लिए खबर की, तो मेरी एफआईआर नहीं ली गई। जनाब चोरी की इतनी बड़ी लूट, जिसमें 5 करोड़ की लूट हो, 5 से 10 करोड़ का लागत थी करीब, मैंने अभी अनुमान नहीं लगाया उसका, इतनी बड़ी लूट, वो भी कई हजार उस एरियाज में जो वहां पे फैला हुआ पूरा
परेड ग्राउंड, वहां इतनी बड़ी चोरी हो जाती है और उसमें पुलिस प्रशासन चोरी करता तो होना चाहिए था, और वो भी नेशनल न्यूज के बाद कोई कार्रवाई नहीं आज तक। सारे के सारे ऐसे हाथ धर के बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं अंधा कानून, झूठे मुकदमे और बेशरम पुलिस। तो ध्यान रखना, आज वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरे पास फिर मुकदमे आएंगे, झूठे मुकदमे, और यही साला चोर, झूठा एसआई मनोज कुमार, ललित भाटी नाम के साथ बोल रहा हूं, ये मेरे ऊपर फिर केस करेंगे, मुझे फिर जेल भेज सकते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं आवाज उठाऊंगा और आज से ये कार्रवाई हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, एक अच्छी वाली बिजनेस को, जिसको मैंने पब्लिक से लोन लिया, पब्लिक से मैंने पैसे इकट्ठे किए, पब्लिक ने सपोर्ट किया उसको बनाने के लिए, आज वो तुम सब कुछ लूट लेते हो, हमारी सारी गाड़ियां, सारा बिजनेस, सारा पैसा खत्म कर देते हो, मुझे उठा के जेल में डाल देते हो और नाम भी बदनाम करते हो। अब आप बताइए, इस कंडीशन में एक आदमी क्या करेगा? वो तो मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूं, और नहीं मेरी जगह पर अगर कोई और होता तो ये वो दशक था जब सुने थे कि लोग बागी बनते हैं, यही रीजन था कि उनकी फैमिली को खत्म कर देते हैं ये लोग, उनका बिजनेस को खत्म कर देते हैं, उनका नाम को खत्म कर देते हैं। लोग क्या करेंगे? अरे बेशर्मो, तुम्हें साला इतना ही पैसा कमाने का शौक है, वर्दी उतार के साले साड़ी पहन के ऐसे करने लगो रोड पर जाके, तब तुम सक्सेस हो जाओगे। लेकिन किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। आज मैं शुक्र मनाऊंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश से कि उन्होंने इस चीज को समझा, अच्छे ढंग से उन्होंने केस पर नजर दी और मुझे आज यहां बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना गिर गया हूं कि मुझे आज 2 साल होने जा रहे हैं, मैंने 2 साल में अभी तक बिजनेस को पूरा नहीं कर पाया। रीजन यार, 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था मैंने, उसको पूरा करते करते मेरे पास एक रिकवरी नहीं हुई। लेकिन एक अच्छी बात है कि तेलंगाना में जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर केस किया था उन सबसे पैसा रिकवर हुआ, तो यार मेरे पास भी तो होना चाहिए था। फर्क क्या था? मुझे अदर लैंग्वेज नहीं आती, तो उन्होंने लैंग्वेज का फायदा उठाया। भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से उन्होंने अच्छा पैसा 5 लाख 10 लाख रुपए भी कमाए, लेकिन वो फंसे, हमने नहीं लिया। हमारे पास 100% नंबर 1 का रिकॉर्ड था। अगर पुलिस मुझसे पूछती, इंक्वायरी करती, मैं देता, लेकिन उनको इंक्वायरी नहीं करनी थी, उनको तो ये चाहिए था, दलाली करनी थी। साले दलाल है साले, ये वर्दी के नाम पर इनको कलंक का बुट देना चाहिए टीका। ये फिर किसी थाने में जाएगा, फिर किसी गरीब को सताएगा। तो समझदार है कि क्या होना चाहिए इनके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत भावुक हो गया था, कुछ शब्द हो सकता है ऐसे भी निकल गए हों जो नहीं बोलना चाहिए थे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपका अपना दोस्त डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे, और मैं फिर अपनी उसी संस्था के माध्यम से, हमारे पास एक और संस्था थी, हिंदुस्तान रक्षा धर्मा, आज मैं उसको रन कर रहा हूं और स्टार्ट कर रहा हूं। आशा करता हूं बहुत जल्दी हम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के साथ भी आप सबके बीच में होंगे। सो जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना, छोटी पुलिस, अंधा कानून, झूठे मुकदमे, सावधान रहे, आपके साथ भी हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।